कहते हैं ना मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और ये शायरी पूरी फिट बैठती है आज के पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में मैं आया हूँ जम्मू में, हक्कल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम पूरे भारत में रोशन किया है, मिस अल्ट्रा रितुल चाढ़क जी से। मैम पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल में। थैंक यू सो मच। और आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आपने जम्मू कश्मीर का नाम पूरे इंडिया में रोशन करा है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैम आपकी। हाँ, एक्चुअली अब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हो रहा है जब मैं इतना बात कर रही हूँ अपने टाइटल के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो अच्छा किया है मैंने। नहीं, बहुत बड़ा किया मैम। मैम एक गांव की लड़की बेसिकली, मुझे लगता नहीं कि हक्कल इतना पॉपुलर है, पर आपके नाम से पॉपुलर हो रहा है। ये ड्रीम कैसे बना, और ये बचपन से ही था, और ये अचीवमेंट, ड्रीम से लेके अचीवमेंट तक की कहानी थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी जब से मुझे ना मॉडलिंग, फ़ोटोज़, इसमें बहुत इंटरेस्ट था। बट मुझे पता था कि इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि फैमिली ऐसी थी, हम राजपूत फैमिली से बिलोंग करते हो, एकदम प्रॉपर राजपूत फैमिली। तो वहाँ पे क्या होता है, स्टार्टिंग से हमें सिखाते हैं कि पढ़ो, शादी करो, बच्चे करो, दिस इज़ लाइफ। और मुझे लगता है कि हर जगह यही बताते हैं कि लड़कियों को स्पेशली। तो स्टार्टिंग से ऐसे था, बट मुझे हमेशा था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, मुझे शादी करके ऐसे नहीं, मुझे कुछ अपना करना है। तो मैं 16 की थी, मैंने जब मिस टीन के लिए फॉर्म भरा था। एक पैजेंट होता है जिसमें आप टीनेजर में ही सिर्फ जा सकते हो। तो मैं वहाँ पे सिलेक्ट भी हुई थी, मुझे बैंगलोर बुलाया था। तो मैंने अपने घर पे बात की कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बोला नहीं, मतलब हमें पता है, मुझे खुद नहीं पता था क्या है। तो मैंने कदा कन्विंस भी नहीं किया, मैंने बोला ठीक है रहने दो। तो मम्मा ने बोला चली जा, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए मुझे बुलाया, तब भी मैंने बात नहीं कर पाई। फिर मेरे स्कूल में एक सिंगर थे, अखिल आर्टिस्ट करके उनका नाम था, वो काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बनाते थे उस टाइम पे। तो उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ देखी फेसबुक पर, उन्होंने मुझे बोला आप सॉन्ग करोगे हमारे साथ। मैंने अपने डैड को बताया, मेरे डैड का रिएक्शन इतना लाउड था कि नहीं ये सब नहीं होगा ये वो। तो फिर मैंने स्लोली फिर इंस्टा, फिर टिकटॉक आया। फिर टिकटॉक में वीडियोस डालती थी, ऐसे ही छोटी छोटी वीडियोस। मुझे लगा कौन ही देखेगा, उनकी कोई यूज़ तो कर नहीं रहा है। तो वहाँ से करते करते फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू किया। फिर लॉकडाउन में मुझे फर्स्ट कोलैबोरेशन आया। फिर ऐसे करते करते जर्नी चलती गई। बहुत प्रॉब्लम्स भी आई बीच में, पर अब रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, तो सही जा रहा है। कहते हैं ना कि सपने पूरे आसानी से नहीं होते, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अभी तो आपने कहा कि चैलेंजेस थे, प्लीज़ थोड़ा डिफाइन करेंगे चैलेंजेस क्या हैं और आपकी लाइफ में कैसे चैलेंजेस रहे? मेरा चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि मेरे को PCOD हो गया था। मैं 16-17 ईयर्स की थी, मैं 12th में थी मैं। तो मुझे तब समझ नहीं थी कि PCOD क्या होता है। मैंने काफ़ी मेडिकेशंस ली, और जम्मू में ना प्रॉपर डायग्नोस भी नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने जो मेडिकेशंस ली उसका काफ़ी रिएक्शन हो गया मुझे आफ्टर अ वाइल। तो उसकी वजह से मेरा बहुत वेट गेन हो गया। मैंने छोड़ दी मेडिकेशन कि इतनी अच्छा डायग्नोस नहीं कर पाए। तो मतलब वही था कि मतलब तुक्के मार मार के हमने दवाइयाँ खाई। तो उसकी वजह से मैं बाहर गई, तो मुझे फिर मेरा वेट बहुत बढ़ गया। तो मैं मॉडलिंग में प्रॉपर जा नहीं पाई। बट मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ भी होगा मैं तो करूँगी, क्योंकि मुझे कुछ मिले ना मिले एटलीस्ट मैं हैप्पी तो फील करती हूँ। तो मुझे काफ़ी बॉडी इमेज की वजह से मैं बहुत, मतलब लोग मुझे बोलते थे क्या ही कर रही है, ऐसी दिखती है, ये है वो है। पहले मैं काफ़ी स्लिम थी, फिर मैं बहुत मोटी हो गई, मैंने फिर वेट लॉस किया। तो मेरा वेट लॉस जर्नी बहुत स्ट्रगलिंग रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि मेडिकल इशू था। बट अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ, और इवन आफ्टर विनिंग ऑल्सो, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया ये चीज़। आफ्टर विनिंग ऑल्सो लोग काइंड नहीं है, बहुत लोग काइंड हैं, बट कुछ ऐसे हैं कि आपको इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। मुझे भी पता है वर्क करना पड़ेगा, बट लोग बिल्कुल भी काइंड नहीं होते हैं टुवर्ड्स योर बॉडी, टुवर्ड्स योर माइंड। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी मेंटली बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लाइक मुझे एंजाइटी हो गई थी। फिर मैं बहुत मतलब थेरेपीज़ वगैरह लेने लगी। मैं खुद साइकोलॉजी स्टूडेंट थी, तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड भी थी कि जानने के लिए। फिर मैं रीड करने लग गई अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि कैसे अपने आप को मतलब मैं ठीक रखूँ। मुझे समझ आया कि PCOD और मेंटल इश्यूज़ जो हैं वो रिलेटेड हैं आपस में। तो अभी भी स्ट्रगल है उस चीज़ का, बट अब वो थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि मैं सीख चुकी हूँ कैसे डील करना है उससे। कहते हैं ना कि जीतने के लिए गिरना भी ज़रूरी है। हाँ। और बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं। एंजाइटी बहुत कॉमन है, पर आप कह रहे हैं आप लड़े। आप इससे लड़े कैसे, ओवरकम कैसे कर रहे हैं, और क्या क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि आप मुंबई रह रहे हैं, तो अकेले इन चीज़ों से लड़ना और मुश्किल है, तो थोड़ा इस बारे में बताएं। जब मैं बॉम्बे में थी तो मेरी सिस्टर गई थी मेरे साथ ना, उसने मुझे पूरा रूम लेके दिया, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता है अबाउट थिंग्स, मैं थोड़ी मतलब ऐसे ही रहती थी।
तो उसने मुझे रूम लेके दिया। उसने मुझे बोला कि अभी यहाँ पर आ गई है, सब कुछ छोड़ दो जो घर पे चल रहा है, जो लोग बोल रहे हैं अबाउट यू, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी, तो मैं पिक्चर्स डालती रहती थी, तो लोग निकाल के कभी कभी मेरे घर पे दिखा देते थे, कभी कुछ कर देते थे, लाइक बहुत टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी मैं टाइप ऑफ। तो मैं काफ़ी अफेक्ट हो जाती थी इस चीज़ से कि मेरे घर पे लोग आ रहे हैं और ऐसे बोल रहे हैं कि मेरी मदर को बोल रहे हैं कि व्हाट यू वांट योर डॉटर टू बी एंड ऑल दैट। तो मैं काफ़ी अफेक्ट हो गई थी। फिर मुझे जो वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स रहती थी जो मेरे साथ बॉम्बे में, उन्होंने पूरा देखा है मेरा स्ट्रगल कैसा रहा, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं जिम जाती थी, दे वर लाइक वेरी गुड, कीप इट अप, हमेशा। वो सब बाहर से थे, तो मतलब वो बहुत अच्छी थी, मतलब उन लोग उनकी वजह से मतलब मैं बहुत मोटिवेटेड रहती थी। 2 साल मैं रही हूँ बॉम्बे में, और मेरे मतलब इतने फ्रेंड्स नहीं बने मेरे, मैंने इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया, बट जितने भी बने इतने अच्छे फ्रेंड्स बने मेरे। मतलब मेरा पीजी था जो, उसमें हम 9 गर्ल्स थी, और मतलब हम इतनी अच्छी फैमिली थी वो कि बहुत अच्छा सपोर्ट था। फिर घर की साइड से ऐसा था कि मम्मा थोड़े डाउन हो गए थे, कि मम्मा बोलते थे कि मतलब पापा ने हमेशा बोला कि ठीक है जो करना है करो, बट अच्छा करो, कि मतलब लोग मुझे आगे कुछ बोले ना, ऐसे घरों का रहता ही है थोड़ा। बट काफ़ी सपोर्ट दिखाया, डैड ने बहुत सपोर्ट दिखाया, मॉम भी थोड़ी हो जाती थी इधर उधर, पर मम्मा ने भी बहुत सपोर्ट दिखाया, तो अच्छा था। बट मेंटल स्ट्रगल ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो हम चाहते हैं, उससे ज़्यादा हम मेंटली बहुत स्टक हो जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मतलब बहुत बहुत ओपिनियंस थे। तो काफ़ी मतलब स्ट्रगल रहा, और लोग भी अपने लोग ही आके बहुत डाउन फील करवाने लग जाते हैं। उनके साथ बैठ के हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वही आपको आके बोलने लग जाते हैं कि क्या कर रही है, छोड़ ये वो। बट कुछ फ्रेंड्स होते हैं, मतलब मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स थे स्कूल के, कॉलेज के, दे वर लाइक कर जो करना है। उनको लगता था कि मैं कुछ करूँगी, और मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं करूँगी, तो ऐसा थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया था बीच में। हर इंसान को डाउट होता है कि मैं शायद कुछ ना कर पाऊँ, बट देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है मेंटल स्टेमिना, दूसरा हो गया फिजिकल स्टेमिना। आपको क्या लगता है कि इंसान मेंटल स्टेमिना कैसे बढ़ा सकता है? मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट वही होता है, क्योंकि जब आप परफॉर्म करते हो ना, आप किसी ऑडिशन में परफॉर्म कर रहे हो, आप किसी स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हो, जो आपका परफॉर्मेंस प्रेशर है, आप किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको मेंटली बहुत ब्रेक किया जाता है। फिजिकल फिटनेस तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट उसमें तो चलो दुनिया अलग सोचती है कि बॉडी शेमिंग है, बॉडी पॉजिटिविटी, दैट्स अनदर थिंग, बट मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके लिए मुझे लगता है आपको बहुत चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने भी इस चीज़ पे वर्क किया। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं डिफरेंट सोचती हूँ सबसे, मतलब मेरा सोचने का और रिएक्शन का जो टाइम है वो बहुत डिफरेंट है। मैंने इस बारे में बहुत पढ़ा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए मैंने बहुत बुक्स पढ़ी, मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे, मैं लोगों से बात करती थी कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक राइट प्लेटफॉर्म पे जाके, ऐसे नहीं किसी से भी बात कर लो कि कोई समझता नहीं कि पागल है क्या बोल रही है, नहीं, आप थेरेपीज़ में जाओ, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बट राइट प्लेटफॉर्म ढूंढो। आजकल इतनी ऐप्स हैं, उन पे बात करो जाके, आपको बताएंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे डील कर सकते हो, आपको सिंपलर फॉर्म में वो समझाएंगे कि ऐसे आप मेंटली फिट रह सकते हो। मुझे लगता है अगर आप मेंटली फिट हो गए, अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, तो आपको अटेम्प्ट्स जब आप करते हो तो आप थोड़े से मतलब रहते हो कि हाँ मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर है, बट मुझे कैसे उसे डील करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो मतलब मेरे को लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा, उसकी वजह से आज मैं ये टाइटल लेके बैठी हूँ कि मुझे पता था कि फिजिकल फिटनेस इतना मेरे हाथ में नहीं था जितना मेंटल फिटनेस था। तो कौन कौन से वे आपने ढूंढे कि जिससे, जैसे आपने बताया कि बुक्स रीड करी, कौन कौन सी बुक्स थी जो आपको मेंटल स्ट्रांग बनाती हैं, क्या क्या थेरेपी आपने ली, क्या वो मेडिटेशन भी था, इन सारी चीज़ थोड़ा बताइए ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी मिल सके कि मेंटल फिटनेस और मेंटली स्ट्रांग कैसे बना। मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया सबसे पहले, क्योंकि जब मेरे डैड ने मुझे बोला फर्स्ट टाइम कि वापस आ जाओ, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। मैंने बोला मैं वापस नहीं आ सकती, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। मतलब मैं थिएटर कर रही हूँ, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, मेरा पूरा मतलब बहुत अच्छा ग्रुप था एक्टिंग का, तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, अच्छे रोल्स देते थे, और मैंने बहुत मुश्किल से वो चीज़ मतलब बनाई थी उस क्लास में कि मुझे अच्छे से गाइड करते थे। टीचर्स बहुत अच्छे थे हमारे जो मेरे गाइड करते थे, तो विवेक सर था उनका नाम, और बहुत अच्छे सर थे वो। मतलब उनको समझ आ गया था कि मैं परफॉर्म कर सकती हूँ, थोड़ा टाइम चाहिए बस टू ग्रैब दैट। कुछ लोग होते हैं ना थोड़ा टाइम लेते हैं टू परफॉर्म, मैं वैसी ही थी, कुछ सीख करके सीखते हैं कि मतलब पूरा टाइम लेते हैं ग्रैब करने में, बट परफॉर्म अच्छा करते हैं। तो मैं स्टार्टिंग से वैसी आर्टिस्ट रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी स्पीड बढ़ती थी तो परफॉर्म। तो मैं बहुत ऐसे हो गई थी, मैं क्या करूँ, तो मेरी मम्मा ने बोला तू पूजा कर, तो हनुमान जी की पूजा कर, क्योंकि वो थोड़ी स्ट्रेंथ देंगे। मैं बहुत वीक हो गई थी कि यार मैं पता नहीं होगा नहीं होगा, कि सबने बोला है कि बड़ी गई थी बॉम्बे एंड ऑल दैट। तो मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया,
उसमें मेरे को ये मुझे ऐसा था कि राम भगवान ने एक बार उनके फादर ने उनको बोला कि इतने बड़े वनवास पे जाना है, तो उन्होंने एक सवाल भी नहीं पूछा था आगे से। मतलब उनके दिमाग में भी कुछ होगा, मतलब बीइंग अ ह्यूमन मैंने सोचा कि लेट्स रीड कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था टूवर्ड्स उनके वनवास पे जाने का, और मतलब इतना बड़ा सब कुछ छोड़ के, राज्य छोड़ के वो इतनी दूर चले गए। तो मैंने जस्ट आउट ऑफ मतलब ऐसे कंसर्न की पढ़ के देखती हूँ, मैंने पढ़ना शुरू किया। मतलब मुझे थोड़ी हिंदी मेरी अच्छी हुई, मुझे समझ आया थोड़ा बहुत कि मतलब थोड़ा ही पढ़ा मैंने, 3-4 पेजेस पढ़ने के बाद मैं थी ऐसे कि ये काफ़ी डीप चीज़ है, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगी। तो वो मैंने पढ़ा। फिर एक डू एपिक शिट करके एक बुक है, वो मैंने पढ़ी थी, वो बहुत अच्छी बुक थी। मुझे काफ़ी, मैंने जिम स्टार्ट कर दिया था वो पढ़ने के बाद। मतलब बहुत अच्छी, मतलब बुक्स आपको नॉलेज दे सकती हैं, परफॉर्म आप खुद ही कर सकते हो। जब से अंदर से आपका नहीं होगा, बुक्स भी जितनी मर्जी पढ़ लो कुछ फ़ायदा नहीं है। और पॉडकास्ट देखती थी मैं काफ़ी, मैंने करण औजला का बहुत पॉडकास्ट देखा है, फिर किंडल जेनर थी उसका बहुत पॉडकास्ट देखा मैंने। मतलब मैं देखती रहती हूँ जहाँ पे लोग अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं कि उन्होंने मेंटली कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि परफॉर्मेंस तो मेंटल स्ट्रगल आता ही आता है, आप कुछ भी करो लाइफ में, एक शादी के बाद भी आता है। मुझे लगता है कि ये तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल बहुत सारे लोग हैं, अगर हम खुद सीखेंगे और फिर सक्सेस लेंगे, इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स ना। बट जो लोग सक्सेस हो रखे हैं उनकी स्टोरीज पढ़ के हम अपने आप को जल्दी मोटिवेट कर सकते हैं और जल्दी सक्सेस ले सकते हैं। और इम्पॉर्टेंटली आपने बताया कि रामायण ना पढ़ना, तो कहते हैं कि हमारी प्राचीन शिक्षा भारत की, वो हमारी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर सकती है, और आप परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे यूथ पे ये बहुत बड़ा मैसेज है। हम फॉरेन राइटर्स की किताबें पढ़ते हैं, पर मुझे लगता है अगर हम अपनी प्राचीन भारत की जो शिक्षा है, जो किताबें हैं, अगर ज़्यादा पढ़ें तो हम अपनी लाइफ को टोटली रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है कि ना, हम कहते हैं कि वी आर डूइंग स्मॉल गैस बोर्ड ऑफ थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, और अगर हम एक चीज़ पे अगर प्राचीन भारत की किताबें पढ़ें तो हम ज़िंदगी टोटली चेंज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई, और मुझे लगता है उससे नेवर गिव अप एटीट्यूड भी आता है। ट्रू। कि मुझे सबसे बड़ा ये लगता था कि जैसे बहुत बड़ी बात होती है अपना पूरा सब कुछ छोड़ के एकदम जाना और एक नई लाइफ स्टार्ट करना। मैंने ये चीज़ फेस कर ही रखी थी, मैं बॉम्बे में जब थी और इवन चंडीगढ़ में भी थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि यार हम सब कुछ, हमारे घर पे मतलब सब कुछ था, गाड़ियाँ थी, हम घूम रहे थे, मेरे डैड बहुत सपोर्टिव थे, हर बार बोलते थे जो करना है करो, आई एम हियर ऑलवेज। बट हमारे लिए एक डिफरेंट था, मेरी सिस्टर भी बाहर चली गई थी आफ्टर अ वाइल, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए कि आपको समझ आएगा कि बेसिक्स ऑफ लाइफ क्या है। अगर वो इतने बड़े भगवान हो कि उन्होंने हमें कुछ सिखाने की कोशिश की थी उस चैप्टर से भी, कि मतलब आपको करना पड़ता है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड लेसन। वो कंफर्टेबल जोन को छोड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो राम से भगवान राम बनने की जर्नी वो 14 साल की ही थी जब आप कंफर्टेबल जोन छोड़ते हैं। True. बहुत बढ़िया। लोगों का ना कहते हैं कि सक्सेस आसानी से मिल जाती है, बट सक्सेस आसानी से ही मिलती है, बट उसकी जो डेफिनेशन है वो अलग है। थोड़ा इस बारे में बताओ प्लीज़। मेरे केस में ऐसा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था सर कि ऐसा कुछ होगा। मतलब मैं तो ऐसे थी कि कुछ तो हो जाएगा, छोटा मोटा रोल मिल जाए, बस घर मतलब मेरा खर्चा निकल जाए, वही बहुत है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल होता है ऑडिशंस देना, उसको क्रैक करना। पहले ऑडिशन, राइट ऑडिशन मिलना ही बड़ा टास्क है, क्योंकि इतने फ्रॉड्स हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं पता था क्या चल रहा है। तो राइट सिचुएशन ढूंढना, वहाँ जाके परफॉर्म करना, सिलेक्ट होना एक बहुत ही डिफरेंट बात है। लक बहुत मैटर करता है, बट हार्ड वर्क ऑलवेज ऑन द टॉप। लोग बोलते हैं लक मैटर करता है, मुझे लगता है लक होता है, बट हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो लक भी साथ नहीं देगा। आपको जा जाके फेल होना पड़ेगा, आपको जा जाके खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि आप समझ आए कि अगर वहाँ जाना है तो क्या करना है। मतलब मैं एक पार्टी में गई थी, इट वॉज अ इन्फ्लुएंसर पार्टी, तो एक फ़ोन लॉन्च की पार्टी थी। और हमारे यहाँ के जो मैं कुछ किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलूँगी, बट हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट है। बट जैसे आप दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, उनकी लाइफ एकदम डिफरेंट है। उनका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दे हैव देयर ओन कैमरा पर्सन, वो इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ में। हमारे यहाँ पे क्या है ना, लोग देख तो लेते हैं कि क्या रिजल्ट है, बट जो मेहनत होती है ना, उसको बहुत रिग्नेक्ट करते हैं कि ये नहीं हो पाएगा यार, ये कौन करेगा। मतलब वो बहुत मेहनत करते हैं। मतलब जब मैंने उन लोगों को देखा, वो लड़कियाँ वहाँ पे जब आ रही थी, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कंटेंट शूट करने का जो जज्बा था, वो बहुत अलग था। मतलब मैं तो साइड पे खड़ी रहेगी अपना फ़ोन लेके, मेरे से जाने ही नहीं हुआ वहाँ पे। आई वाज लाइक, ये यहाँ जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
और वो दिखाते कि वाई दे चार्ज सो मच, वाई दे हैव दिस नंबर ऑफ फॉलोअर्स। तो मुझे लगता है नंबर ऑफ फॉलोअर्स या उनको इससे फ़र्क ही नहीं है, वो छोटा क्रिएटर भी है ना, बट स्टिल उनका जज्बा बहुत है टू शूट, टू डू थिंग्स। मे बी उनकी सपोर्ट ऐसी है, उन्होंने देखे हैं अपने साथ में आइडल्स। हमारे यहाँ पे क्या है ना कि सपोर्ट कम है, आइडल्स कम है और जजमेंट्स बहुत हैं। उनकी हमारी भी गलती नहीं है सर, छोटी सिटी है, हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा। अब मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि क्या है, तो वो जितना सपोर्ट कर सके उन्होंने किया, बट सबके पेरेंट्स को होता है कि अब बच्चा सेटल हो जाए, ये हो जाए। तो हमारी इतनी गलती नहीं है, हमारे यहाँ पे कुछ है नहीं वैसा, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है, अर्निंग सोर्स नहीं है वैसा कुछ। तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी मतलब जम्मू में लोग निकल रहे हैं, कंटेंट शूट्स हो रहे हैं, तो स्लोली हो जाएगा सब सही। बट जब आप कह रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं था आप खुद को शूट करने का, वो एक छोटा सा फेलियर था। हाँ। फिर वो लगातार फेलियर से आप सीखे, कॉन्फिडेंस आया होगा। और ऐसा कौन सा पॉइंट था, ट्रिगरिंग पॉइंट था, जब आपका फेलियर आपको कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो गया? एक्चुअली जब मेरा शो ख़त्म हुआ था, मैं जी पंजाबी का शो कर रही थी, तो मेरे भाई के साथ रहती थी चंडीगढ़ में। तो वहाँ पर कुछ मतलब ऐसा हुआ कि हमारा 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था शो का, तो 6 मंथ्स में उन्होंने रैप अप कर दिया, क्योंकि टीवी सीरियल्स का ऐसे ही रहता है, दे शूट एंड दे गो। उनको ऐसे नहीं होता कि आपको पे करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने हमें 6 मंथ्स पूरा हमसे शूट करवाया। वो शूटिंग टाइम ना बहुत मेरे लिए हेक्टिक हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, क्योंकि छोटा शो था, तो जजमेंट्स बहुत आ रहे थे कि क्या कर रही है ये वो। घर वाले बहुत सब पापा देखते थे बैठ के कि क्या शो है, क्या आ रहा है। तो मेरा उसमें गुंजन कैरेक्टर था, तो नवा मोड़ नाम था शो का, एंड प्रोडक्शन वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छी प्रोडक्शन थी। और मतलब हमें पूरा उन्होंने बताया कि क्या रूट है शूटिंग का। तो हमारे 12 आवर्स के शूट होते थे, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो मैं रो पड़ती थी कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि इतना हेक्टिक रहता था। मॉर्निंग में आप रेडी होके बैठ जाओ, आपको शूट करना है और पर्सनल लाइफ भी हैंडल करनी है अपनी, तो बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। फिर जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने बोला अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये शूटिंग लाइन मुझसे नहीं हो पाएगी। तो उसके बाद फिर ये पैजेंट आया, मैं इसके लिए प्रिपेयर कर ही रही थी। बीच में कुछ मुझे सिचुएशनल एंजाइटी से मैं मतलब निकल रही थी उस टाइम पे, तो मैं थेरेपीज़ ले रही थी। तो मैंने अपने थेरेपिस्ट को बोला कि मेरे को जजमेंट्स बहुत अफेक्ट कर रही हैं, ओपिनियंस बहुत आ रहे हैं और मुझे परफॉर्म करना है स्टेज पे, तो मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप मास्टर्स कर लो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इट्स ओके कि आप थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि पता है ये जो भी हाइप बनी है, ये जो पेस बना है, छूट जाएगा तो फिर पूरा ही छूट जाएगा। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, क्या करूँ, बहुत ऐसे पैनिक हो जाती थी। तो मैंने अपना डायग्नोस करवाया, मैं PGI गई, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था साइकोलॉजी का। तो मेरी फ्रेंड्स कुछ साइकोलॉजी में थी, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर जाओ, आपका डायग्नोस्ड होगा। उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जो मेरे थेरेपिस्ट थे, उन्होंने मुझे पूरा गाइड किया कि इट्स ऑल इन योर माइंड, अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन करो, कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, सिर्फ आपको पता है। इम्पोर्टेंट है कि तो मुझे लगता है आप वो तभी जोश से अपनी बात रख सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर एजुकेशन। Yes, इट्स नॉट अबाउट डिग्री, इट्स ऑल अबाउट कि एजुकेशन कितनी है आपके पास, नॉलेज कि आप जो आपने पहले बोला कि जब हम बोलें हम क्या बोल रहे हैं, किस बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में नॉलेज हो, तब हमारी बात अच्छी सुनी जाएगी। और लीडर भी वही होता है जो पढ़ के समझ के तोल के बोले और वो काम रहे। ग्रेट मैम, आपके हिसाब से ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है? नेम, मनी और पीस ऑफ माइंड? आई थिंक अगर मेरे से पूछा जाए तो सिंपली, मैं जब छोटी भी थी, मेरे को स्टार्टिंग से ऐसा लगता था कि लोग इतने, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, मतलब मैं अभी भी पढ़ती हूँ मैं साइकोलॉजी के बारे में बहुत। मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू हैव नेम, दैट्स ओनली फॉर द पब्लिक, दैट्स ओनली फॉर लोग जो बाहर से आपको देख रहे हैं। पर जब आप अकेले होते हो, पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखो इंडिया में तो इतना मेंटल हेल्थ का नहीं है, बट आप थोड़ा बाहर जाओगे, आप देख लो लोगों के पास पैसा है, लोग अकेले रहते हैं घर में, बट उनके पास पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं बट वो फिर भी इतने डिस्टर्ब्ड हैं। तो मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड पहली चीज़ है, उसके बाद ही शांति मिलती है जब इंसान को, तभी इंसान किसी चीज़ को रियलाइज़ कर सकता है कि मेरे पास पैसा, मेरे पास नेम है। वरना तो क्या ही है, ऐसे ही चल रहा है सब कि मतलब हाँ ठीक है, बाहर जा रहे हैं, लोगों के साथ बात कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, फिर परेशान है। तो मुझे लगता है पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बट पीस ऑफ माइंड उससे भी इंपॉर्टेंट है। रितुल जी, पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करते हैं? मैं तो अभी उस जर्नी में हूँ टू ग्रैब दैट। सच बताऊँ तो ऑनेस्टली मेरे पास इतना पीस ऑफ माइंड नहीं था पहले, बट आफ्टर
doing a lot of things like being in therapies, reading about this, talking to people, मुझे लगता है मैंने काफ़ी कुछ डिस्कवर किया है कि मेरे लिए मेरी फैमिली के साथ रहना, मेरे भाई बहनों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं एकदम काम होती हूँ, एकदम नेचुरल होती हूँ, मुझे कुछ ऐसे प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ भी मतलब ऐसा कुछ आउटर नहीं है। जो बचपन का हमारा जैसे इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट में रह के आई थिंक आई फील मोर अलाइव। मैं बहुत खुश रहती हूँ, हंसती खेलती रहती हूँ। एक पुराने दोस्तों से बात कर ली, कॉलेज के फ्रेंड से बात कर ली, स्कूल के फ्रेंड से, या कुछ देख लिया, कुछ क्योंकि मैं फैशन में हूँ तो मेकअप कर लिया, रेडी हो गए, तो मेरे लिए वो चीज़ें ऐसे कि आई थिंक दैट्स गुड। और कुछ पढ़ लिया साइकोलॉजी रिलेटेड, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बेस्ट है। जो चीज़ें आपको पसंद है वो करो तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है। Yes. और सेकेंडली अगर आप जम्मू में रहते, ट्रैवल नहीं करते बाहर, क्या रितुल जी की लाइफ में वो इम्पैक्ट पड़ता जो आज पड़ रहा है? मुझे लगता है कभी भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जजमेंट में ही दब जाती, ओपिनियंस में ही दब जाती। मैं बाहर थी तो थोड़ा मेरे को ओपिनियन से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट जब आपके पेरेंट्स को फ़र्क पड़ता है तो आपको इंडायरेक्टली फ़र्क पड़ता है। जब आपके पेरेंट्स को लोग आके बोलते हैं कुछ या कुछ भी होता है तो आपको फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है कि बाहर के लोग कुछ नहीं बोलते, जो आपके साथ बैठते हैं, जो आपके साथ होते हैं, हमेशा वही आपको लेट डाउन करते हैं। उनको समझ आते हैं कि इसको ये बोलेंगे तो उसको बहुत हर्ट होगा, इसको ये बोलेंगे तो ये तो उठ ही नहीं पाएगी। तो मेरे साथ ऐसे बहुत लोग हैं मेरी लाइफ में जिनको पता है कि ऐसा करेंगे तो इसको ऐसा रिएक्शन होगा। तो जब मैं अभी रिसेंटली आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मेरे स्कूल वालों ने मेरे लिए पोस्ट किया था। सो समबडी एडेड अ वीडियो अबाउट मी कि वाई शी इज़ गोइंग टू द स्कूल, शी डजंट डिजर्व दिस। सो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी फॉर 2 days, बट मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बोला चिल, कुछ रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो वॉट इट इज़। उन्होंने बोला, मेरे जो ओनर्स थे जो ये ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने बोला चिल करो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव एनी रिएक्शन। तो मुझे लगता है कि अगर मैं वहाँ पर नहीं होती, उन लोगों से नहीं मिली होती, तो मैं यहाँ पर जजमेंट्स में दब जाती। वहाँ के लोगों को पता है व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर। और जब मैंने बिगर पिक्चर देखी थी ना कि ये मिलता है इस फील्ड में, दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस फील्ड, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस चल रहे हैं। पर जो बिगर पिक्चर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमेशा उस पर फोकस करना चाहिए कि व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर, क्योंकि ये सब चलता ही रहेगा। कोई यहाँ से बोलेगा, कोई ये करेगा, तो बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना कि जो हम ड्रीम कर रहे हैं उसका रियलिटी क्या है, वो जान के ही हमें और मोटिवेशन मिलती है कि यार हम जो सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे, हमारे आइडियाज़ बुरे नहीं है, हमारा वे थोड़ा डिफरेंट है, हमारी सिटी थोड़ी दूर है, हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं सर, यहाँ पे लोगों के पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो उनको वहाँ से निकलने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उनको समझ ही नहीं आता कि आगे क्या रियलिटी क्या है लाइफ की। इवन बाहर निकल के आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलते हैं जिनका ड्रीम सेम है। आपको समझ आता है कि जो आप सोच रहे हो, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जो आप चीज़ें कर रहे हो, वो इतनी बुरी नहीं है। बाहर के लोगों के लिए इट्स लाइक ठीक है ना, समबडी इज मेकिंग अ कंटेंट तो क्या हो गया, फिर मॉडलिंग कर रही हो तो क्या हो गया, ठीक है ना, मॉडलिंग ही कर रही है, इसमें क्या हो गया। तो यहाँ पे तो ऐसे मॉडलिंग कर रही है, कंटेंट डाल रही है, तो बहुत ऐसे पुश मिलता है, अजीब नेगेटिव पुश मिलता है। तो आई थिंक निकलना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। अगर पेरेंट्स ऐसा माहौल बना दें घर पे कि बच्चों को थोड़ा कंफर्टेबल लगे कि यार ये भी एक प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन है सच में, आप 2 चीज़ें साथ में मैनेज कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि वो उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स ऑल, वो घर पे अगर अच्छा माहौल कर देंगे घर वाले, तो बच्चे बाहर जाने की बात ही नहीं करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो घर ही नहीं आते, सोचते हैं कि हम बाहर रहेंगे, वो भी मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि एक बच्चा है, उसको घर आने का मन तो करेगा ही। तो भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन। हमेशा घर वालों को काइंड रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे ड्रीम कर रहे हैं, थोड़ा उनको सपोर्ट कर दो, क्योंकि आफ्टर 5 years या 6 years वो ही सोचेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए स्टैंड लिया था, तो आज हम यहाँ पर हैं। सोसाइटी वाले तो जाते रहेंगे, आते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। जैसे आपने अक्सर ये बात कर रहे हैं कि कुछ करना है ज़िंदगी में। बहुत सारे जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चियाँ आजकल अचीव भी कर रहे हैं, बट बहुत सारे हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा, या लोगों के थॉट्स में, वो ओपिनियंस में फंस चुके हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को नहीं पता है व्हाट इज़ सक्सेस, किसी को नहीं, इवन आई डोंट नो कल को मेरे साथ बैठा हुआ इंसान कहाँ पहुँच जाए। तो किसी को नहीं पता है कि क्या होने वाला है किसके साथ। और आप, अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ है, यू शुड ट्राई दैट। कुछ भी है वो, कुछ आपके पैशन से, स्पोर्ट्स में है, फैशन में है, कंटेंट क्रिएशन में है, क्योंकि सबका मन करता है कि हम कंटेंट बनाएं, सबका मन करता है कि हम रील्स पोस्ट करें। जजमेंट है बहुत, बट अगर आपके मन में एक भी पॉइंट है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपका मन है, जस्ट ट्राई दैट।
एक ट्रायल दे के देखो, नहीं होगा दैट्स अनदर थिंग, बट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे लगता है वही आपको बहुत पुश देगा लाइफ में कि मैंने कुछ ट्राई किया था, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो रिजल्ट के ऊपर मत जाओ, और मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं आज यहाँ बैठ के ये बात बोल रही हूँ, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट एंड परस्यू अ पैशन, क्योंकि पैशन को लोग क्वेश्चन करते हैं कि तेरे से हो जाएगा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मुझे लगता है ट्राई जब करता है ना इंसान, और इंसान वहाँ जाता है, उसकी रियलिटी देखता है, तो वो एक अलग टाइप का आपको दिमाग में अच्छी शांति देगा कि एटलीस्ट ये मैं सोच के आई थी, मैंने थोड़ा तो किया इस चीज़ के बारे में। तो जजमेंट्स तो रहते हैं, बट थोड़ा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करो, थोड़ा अपने ऊपर वर्क करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल वर्क तो जितना कर सकते हो वो अलग चीज़ है, बट मेंटल वर्क ज़्यादा करो, ताकि आपको समझ आए कि बिगर पिक्चर क्या है। ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, कि छोटी छोटी चीज़ें तो लाइफ में होती रहेंगी, कुछ भी करोगे तो मेहनत उतनी ही लगेगी, हाँ। छोटा सोचो या बड़ा सोचो। मेहनत बहुत लगती है, मेहनत ऐसी लगती है कि आपको थोड़ा जिगरा रखना पड़ता है, बोलते हैं ना जिगरा रखो थोड़ा, और थोड़ा अपने आप को ऐसे रखो कि ठीक है यार, नहीं हुआ बट मैंने किया है। ये मुझे मेरे पेरेंट्स से बहुत मिलता है। मेरे डैड ट्राई तो किया। मेरे डैड और मेरे सिस्टर मुझे हमेशा बोलते हैं तो क्या हो गया, किया हमने किया है तो क्या हो गया, कर दिया कुछ नहीं होता, बट दे आर लाइक कुछ नहीं होता, किया है ना हमने किया, हम कर लेंगे। सो इट्स लाइक ऑलवेज कीप दैट इन योर माइंड, ट्राई टू बी लाइक बी काइंड टू योर सेल्फ फर्स्ट देन आउटसाइड। वो कहते हैं तो मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। सही बात। बिल्कुल बिल्कुल। अब आने वाले टाइम पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं ब्राज़ील, कैसी तैयारी चल रही है, कैसा माइंडसेट है, और क्या नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हैं? अभी तो मैं स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि लोग मेरे घर पे आ रहे थे, मैं उनसे मिल रही थी, देवर लाइक आप वो जिसने हमारा नाम रोशन किया। मेरे लिए बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मैं पहले सीरियल कर रही थी, इससे पहले मेरे लिए वो भी एक अचीवमेंट था। मुझे उसमें नॉर्मल रिएक्शन थे, तो मुझे लगा इसके लिए भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो लोगों ने उसको मतलब पहचाना। अभी तो सेलिब्रेशंस ही चल रहे थे मेरे घर पे, लोग आ रहे थे, मिठाइयाँ खा रही हूँ मैं, सब खा रही हूँ, तो मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी। थोड़ा स्ट्रेस भी था इस चीज़ का कि यार कुछ ज़्यादा ही इन्जॉय कर लिया, आगे जाके कुछ नहीं हुआ तो ताने बजेंगे। तो अभी तो मैं ट्रेनिंग स्टार्ट करूँगी कुछ टाइम में। अभी मैं थोड़ा इन्जॉय करने में बिजी थी, अभी मैं स्टार्ट करूँगी विद योगा। मैंने सोचा कि मैं योगा करूँगी, अपने आप को थोड़ा काम करूँगी, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ, क्योंकि वहाँ पर बहुत कंपटीशन होने वाला है। मुझे पहले ही मेरे ट्रेनर्स ने गाइड कर दिया कि कंपटीशन बहुत होगा और लड़कियाँ बहुत होंगी वहाँ पे। इंडिया का लेवल कुछ और था, लेकिन इंटरनेशनल का बहुत हाई लेवल होगा। तो मेरा ऐसा मन है कि मैं, जैसे मेरी एडवोकेसी थी सिंगल वुमेन में, थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए मेंटल हेल्थ का, रूरल एरिया में होना चाहिए, हाउस वाइफ्स में होना चाहिए। तो मेरा ऐसा मन है कि मैं उनसे मिलूँ, उनसे बात करूँ, ताकि मैं एटलीस्ट उनके बारे में बात कर सकूँ अपने इंटरनेशनल स्टेज पे कि वुमेन स्ट्रगल कर रही है अभी भी इन रूरल एरियाज़। क्योंकि जब मैं सिटीज़ में जाती हूँ, लोग बोलते हैं इट्स नॉट अ टॉपिक, इट इज़ अ टॉपिक, एंड लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। इतने ट्रॉमास उनकी लाइफ में होते हैं, उनको कोई बीमारी हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता उनको क्या बीमारी है। दे ऑलवेज कीप इट कि कुछ और ही बना देते हैं उस चीज़ का। तो मुझे लगता है अगर अर्ली डायग्नोस्ट हो जाएगा तो लोग थोड़े हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की लाइफ स्लो है अभी भी, यहाँ पे लोग अभी भी स्लो हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं उनसे मिलूँ, उनके बारे में जानूँ कि वो किन टॉपिक्स में स्टक हैं, उस पर वर्क करूँ, अपनी फ़ाइल बनाऊँ जो मैंने यहाँ लेके जानी है इंटरनेशनल में। और मैं उनसे थोड़ा, अगर कोई मेकअप आर्टिस्ट है, किसी गाँव की लड़की, कोई डिज़ाइनर है, उनसे आउटफिट्स लूँ, वो लेकर मैं थोड़ा इंटरनेशनल में जाऊँ। मेरा ऐसा मन है कि मैं उनसे अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स बनवाऊँ, ताकि अगर मैं उनको प्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं फुली उनको रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दिस इज़ समथिंग जो जाना चाहिए बाहर, लोगों को समझ आना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वी लिव इन दिस स्मॉल विलेजेस दैट डजंट मीन कि हमारे पास वॉइस नहीं है, हमारे पास कोई वे नहीं है टू एक्सप्रेस। तो बहुत सप्रेस करते हैं उन लोगों को जो छोटी जगह से होते हैं कि क्या ही कर लेगी एंड ऑल दैट। और इवन दो आई वॉन्ट दिस टाइटल, स्टिल आई गेट सम टेक्स्टेड कि तू तो इस गाँव से बिलोंग करती है, तू तो क्या ही कर लेगी। आई एम लाइक, मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है कि मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास एक ग्राउंड लेवल की नॉलेज है कि हम ग्राउंड पे आके क्या हैं और ऊपर जाके भी क्या है। तो आई थिंक इट्स द मोस्ट वंडरफुल थिंग मुझे जो मिला है। मैंने बहुत जस्टिफाई कर दिया लोगों को कि प्लेस से मैटर नहीं करता है कि प्लेस क्या है, माइंड से मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो। और मुझे लगता है कि बहुत सारे यूथ को भी एक इंस्पिरेशन या वे मिला है, रास्ता मिला है कि हम कैसे पहुंच सकते हैं। स्ट्रगल सबका अपना है, स्टोरी सबकी अपनी है, पर इम्पोर्टेंटली कि कैसे जाना है। अब हमारे पास एक रोल मॉडल है कि जिन्होंने अचीव करा है, बस हमें जोड़ना है, पूछना है कि कैसे करना है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, जो बच्चे हैं
जो यूथ है वो चाहते हैं कि मुझे मॉडलिंग करनी है या इस फील्ड में आना है, तो वो शुरुआत कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, इस बारे में थोड़ा गाइड करें। देखो अभी तो हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट थिंग। जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी ट्रेनिंग में गई थी तो मुझे मेरे ट्रेनर ने कहा था कि आजकल इंस्टाग्राम इज़ योर पोर्टफोलियो। जो भी आपके इंस्टाग्राम पे आएगा पहले आपका काम देखेगा, आप क्या कर रहे हो, आप कैसा कंटेंट बना रहे हो। जज करते हैं लोग कि तो तेज़ लगती है, वो एक अलग चीज़ है, बट आप एक उससे देखो, एक ब्रांड की नज़र से देखो, आप एक उससे देखो कि यार अगर आपको किसी बंदे को अपॉइंट करना होगा आप क्यों करोगे, आप क्या कंटेंट देखें, आप क्या कंटेंट। डोंट फोकस ऑन फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, डोंट गो फॉर दैट। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पैशन। मुझे हमेशा से ना, मैं बीच में ऐसा हो गया था कि मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था घर पे, कुछ पर्सनल इशू हो गया था, मैंने कंटेंट डालना बंद कर दिया, मैं बिल्कुल पोस्ट नहीं कर रही थी। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लोग बोलते थे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, ये नहीं बढ़ रहा है। तो मैं बोलती हूँ ये आपको भी सुनने को मिलता होगा, बहुत लोगों को मिलता है कि फॉलोअर नहीं बढ़ रहे तेरे, ये नहीं हो रहा। डोंट गो फॉर दैट, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पैशन। अगर आपको अच्छा लगता है आप कंटेंट डालो, आप ब्रांड्स को टेक्स्ट करो कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, आप मुझे अपने प्रोडक्ट्स भेजो, आपको प्रोडक्ट्स भेजेंगे, आप वीडियोस बनाओ, वहाँ से आपकी आहिस्ता आहिस्ता लाइफ थोड़ी डिफाइन होने लग जाएगी। अगर घर वाले नहीं सपोर्ट करते हैं तो आप थोड़ी पढ़ाई करो साथ में, और एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट रिलाई कि कंटेंट, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लगता है कि ये बंदा सिर्फ कंटेंट ही बनाता होगा, ऐसा नहीं है। लोग बहुत कुछ कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड में, लोग 4 काम कर रहे हैं कंटेंट के साथ। तो आजकल तो इंस्टाग्राम बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको आप अच्छे से यूज़ करो, अपनी लाइफ में उसको एज अ हॉबी रखो। ऐसा नहीं है कि लड़ो घर पे कि कंटेंट ही बनाना है, नहीं। स्टार्टिंग में उसको एज अ हॉबी रखो, उसको आप अच्छा कंटेंट डालो, यूज़फुल कंटेंट डालो। डोंट गो फॉर फॉलोअर्स। मतलब ठीक है, फॉलोअर्स एक अच्छी चीज़ है, बट डोंट लूज योर डिग्निटी फॉर दैट, एंड डोंट प्रूव पीपल कि मैं कर सकती हूँ। लोगों का कुछ नहीं, आप कर भी लोगे तब भी आपको यही बोलेंगे कि इसका तो हो ही गया होगा, घर वालों ने करवा दिया होगा, इसने करवा दिया होगा। उनको नहीं पता आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो। तो इट्स लाइक डोंट गो फॉर ओपिनियंस, और सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करो जिससे आप भी नॉलेज ले सको, लोग भी कुछ नॉलेज ले सके। डोंट गो फॉर कि उसने मुझे बोल दिया कि इतने फॉलोअर्स करने, अब तो मैं ये कंटेंट डालूंगा। नहीं, रिलेटेबल कंटेंट डालो जो आप सच में फील करते हो, क्योंकि लोगों की अप्रिसिएशन बहुत कम टाइम तक आती है, उसके बाद लोग गालियाँ देने लग जाते हैं, ट्रोल करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ें भी हैं, इसलिए हमेशा अपने आप को रखो कि जो पता है वही डाल रहे हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं डालो। मेरा बस यही कहने का मतलब है। आज आपने ना मानसा, वाचा और कर्मा तीनों चीज़ों पे बात करी, मेंटल फिटनेस, कम्युनिकेशन एंड एक्शन। और आज मुझे लगता है यूथ को एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिला है, वो इंस्टा भी है या यूट्यूब भी है, बट जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे शुरुआत करें तो ज़्यादा। जब कहेंगे कि पेरेंट्स से पैसा लेके हम इन्वेस्टमेंट करके, वो थोड़ा चैलेंज हो जाएगा। अगर आपके पास सिंपल मोबाइल भी है, डालना शुरू करें, कम से कम आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। आप बात कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करें। मैम आखिर में आज हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको पहले बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि आप यहाँ तक आए, आपने मेरी जर्नी कवर की। और मुझे लगता है कि ऐसी जो टैलेंटेड लोग हैं जब वो कोलैब करते हैं, सो आई थिंक दे टॉक अबाउट हार्ड वर्क, दे टॉक अबाउट कि हाउ यू स्टार्टेड। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड वही सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, स्टार्ट करना। और मैं उनको बस ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो या पॉडकास्ट देख रहे हो, आप इस चीज़ से बस ये चीज़ सीखो कि स्टार्ट करना मुश्किल है, लेकिन जब आप उस चीज़ में घुस जाते हो तो अपने कान बंद कर लो थोड़े, और थोड़ा अपने आप को काम रखो, क्योंकि जो आपके लिए डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ओपिनियंस देना भी बंद करो, ओपिनियंस लेना भी बंद करो। क्योंकि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे देख के चीज़ों को ना ही डिप्रेस होना है, ना ही सोशल मीडिया पे देख के अपने आप को ऐसे रखना है कि नहीं ये तो कर गया मैं रह गया। नहीं, सब अपनी स्ट्रगल में बिजी हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे है भी नहीं, तब वो हमसे भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, यूज़ इट वेरी पॉजिटिवली, एंड अपने आप को जहाँ आपको खुशी मिलती है वो काम करो, और अपने आप को हमेशा काम रखो, मेंटल हेल्थ पे वर्क करो, अपनी मेंटली फिट रहोगे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी। ये बोलना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत सारी चीज़ें थी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। मुझे लगता है अगर आप ये यूथ ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करे, वो डीप माइंड में जाने दे, सबकॉन्शियस माइंड में अगर जाने देगा तो वो पक्का अपनी लाइफ को रेवोल्यूशनाइज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।